Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने कल नोबेल प्राइज 2020 का वीडियो देखा, ट्रिक्स के साथ आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अब आपके ट्रिक्स को, आपकी मेमोरी शक्ति को, मेमोरी पावर को मैं देखना, चेक करने के लिए आया हूं कि क्या आपने ट्रिक्स के साथ उन तथ्यों को याद कर पाया या नहीं जो मैंने कल आपको बताया था। तो इसी कड़ी में आज मैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित एमसीक्यू लेकर आया हूं, जिसमें 1901 से लेकर अब तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, मात्र टॉप 30 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार एमसीक्यू का वीडियो मैं जल्दी शुरू करता हूं। उसके पहले प्रश्न वही रहेगा, लेकिन तरीका आपको नया मिलेगा याद करने का, समझने का। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप आसानी से सभी वीडियोज को देख पाएं। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे अपने पहले प्रश्न के साथ। लेट्स स्टार्ट। प्रश्न को शुरू करने से पहले आपसे एक उम्मीद रखता हूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका जवाब कमेंट में अवश्य दीजिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने यार दोस्तों तक भी फैलाइए, ताकि हमें खुशी हो, आपको भी खुशी हो कि आपने किसी की मदद कर पाई। ओके, तो हम लोग शुरू करेंगे अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न बहुत ही शानदार सा प्रश्न है कि किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप लोगों ने यदि कल का वीडियो सीरियसली देखा होगा तो आप लोगों को प्रश्न देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपसे निवेदन है कि प्रश्न को करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें और तुरंत प्रश्न को लगा लें। ठीक है, तो किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आपको पता है, जी हाँ, 1901। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह बात तो आपको पता होगी कि नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में। ठीक है, उन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो ये सब बातें बहुत छोटी छोटी बातें, मैं इन सब बातों का प्रश्न नहीं बनाया क्योंकि ये बहुत बार हो चुकी है और आप लोग इन छोटी छोटी बातों को अवश्य याद रखे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रश्न था कि किस वर्ष में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1901। ओके, अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि 2014 में शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। इस प्रश्न में दो तीन इंफॉर्मेशन आपके पास है कि 2014 में शांति का पुरस्कार पाई है, जो भी पाई है उसका नाम बताइए। और ये सबसे युवा है, सबसे यंगेस्ट है। तो आप लोगों ने मलाला यूसुफजई का नाम अवश्य सुना होगा। जी हाँ, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई। इन्हें कैलाश सत्यार्थी भारत के 2014 में नोबेल से सम्मानित किया गया था शांति का। बच्चों के शोषण के खिलाफ इन लोगों ने बहुत काम किया था, तो इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो सबसे यंगेस्ट, सबसे नौजवान नोबेल पुरस्कार पाने वाला मलाला यूसुफजई जी थी। इनका नाम आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ओके, तो हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न था। दो प्रश्न है, किस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनमें से ये चारों भौतिकी के वैज्ञानिक है, तो इनमें से किन्हें 2 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपको जवाब देना है। तो जॉन बॉर्डिन, जॉन बॉर्डिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्हें 2 बार भौतिकी से सम्मानित किया गया है, भौतिकी के नोबेल से। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें 2 बार नोबेल मिला है। कुछ ही ऐसे वैज्ञानिक है जिन्हें 2 बार नोबेल से सम्मानित किया गया है। आगे आने वाले प्रश्नों में हम उनका नाम डिटेल से जानेंगे और हो सके तो हम ट्रिक्स से याद कर लेंगे, ताकि ऐसा प्रश्न आए तो कभी भी हमें परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है, तब हम लोग चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न भी यदि आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो अवश्य स्ट्राइक करेगा। प्रश्न है कि उस एकमात्र महिला का नाम बताएं जिसे विभिन्न क्षेत्रों में 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। शुरू में फिजिक्स में और बाद में केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में 1911 में सम्मानित किया गया था। फिजिक्स में कब सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। आपका पहला प्रश्न है, ये बताना है कि आपको मैडम क्यूरी को फिजिक्स में कब सम्मानित किया गया था नोबेल से। ठीक है, ये 4 प्रश्न हो गए। अब हम लोग 5वें प्रश्न की ओर चलेंगे, बहुत जल्द हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। 5वां प्रश्न है कि 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता। तो 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार हेनरी ड्यूइंट और फ्रेडरिक पैसी दोनों ने मिलकर जीता। अब मैंने कल आपको पहले ही बताया था, यदि प्राइज 2 लोगों में बटे
तो प्राइज आधा आधा बांट दी जाती है। यदि 3 लोगों में बटे तो धनराशि को समान रूप से तीनों में बांट दी जाती है और मैक्सिमम एक फील्ड में 3 लोगों को ही प्राइज दी जा सकती है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान सी बातें हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, एक बार फिर से आपका रिवाइज करवाना चाहूंगा कि नोबेल प्राइज मात्र 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन? ये तो पहला आपको शांति यहां दिख रहा है, तो शांति याद रखिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, ठीक है, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, अर्थशास्त्र में और लिटरेचर में। ये हो गया हमारा 5 1 6। ठीक है, 5 क्षेत्रों में दिया 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 + 1 6 क्षेत्रों में। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं, ये सब आसान सी बातें हैं, आप लोग याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि गणित में नोबेल नहीं मिलता है। ठीक है, छठे प्रश्न को देखिए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? तो 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको प्रश्न उत्तर करवाने आया हूं ताकि आपकी मेमोरी टेस्ट कर सकूं या आपको याद है या नहीं। यह प्रश्न भी कल बहुत ही डिटेल से समझाया गया था इन बातों को कि किस वर्ष शुरू किया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप लोगों को याद होना जरूरी है। आपसे प्रश्न बनते हैं और डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, अब देखिए हमारे इंडियन लोगों को किनको मिला है नोबेल, उनसे संबंधित प्रश्न है, उसको देखिए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय है? शायद मैंने कल जब इस बात को बताया था तो गलत बता दिया था। शायद मैंने बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1914 में नोबेल मिला था, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इन्हें 1914 में नहीं, इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य में। किन्हें? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किस किताब के लिए? तो गीतांजलि के लिए। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि किस किताब के लिए, तो गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, रेलवे में तो पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। अब हम लोग देखेंगे 8वें प्रश्न को। बहुत जल्द हम लोग अपने द्रुत गति से बढ़ते जा रहे हैं लक्ष्य की ओर। 8वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, बहुत आसान सा प्रश्न है। मैंने कल कई बार बताया था कि इनकी पुण्यतिथि, किनकी? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसकी घोषणाएं अक्टूबर में ही हो जाती है, लेकिन पुरस्कार दिसंबर को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। इन सारी बातों को आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों का सक्सेसफुली अध्ययन करने के बाद, इसे सक्सेसफुली आउट ऑफ द पार्क पहुंचाने के बाद हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। 9वां प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल कहां के निवासी थे? आई होप ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे। जी हां, आपका जवाब एकदम सही है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहां के निवासी थे अल्फ्रेड नोबेल। और आपको पता होगा कि सभी नोबेल पुरस्कार एक को छोड़कर स्वीडन से ही दिया जाता है। ठीक है, हम लोग अपने 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उसमें और ज्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं थी। 10वां प्रश्न है 2018 में कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो हर एक बार 6 क्षेत्रों में दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। 2018 में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में प्रदान किया गया था। साहित्य का नोबेल 2018 में नहीं दिया गया था, कुछ विवाद हो गया था नोबेल समिति में, जो साहित्य का नोबेल देता है उसमें कुछ विवाद हो गया था। इस कारण उस वर्ष 2018 में साहित्य का नोबेल नहीं प्रदान किया गया। उसी का 2019 में 2018 का और 2019 का दोनों का साहित्य नोबेल प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग चलेंगे अपने 11वें प्रश्न की ओर। हम लोगों ने 1/3 प्रश्नों को खत्म कर लिया है, आसानी से अध्ययन कर लिया है। 11वां प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किस वर्ष की? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज 1867 ईस्वी में की है। यदि आप लोगों ने कल का वीडियो थोड़ा सा भी ध्यान देकर देखा होगा तो आप लोगों को इन प्रश्नों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज 1867 में की। इनका यही खोज जो था पूरा दुनिया में क्रांति लाया और ये इन्हीं खोज की वजह से पूरे विश्व में फेमस हो गए। इनका इस खोज का उपयोग भी होने लगा और दुरुपयोग भी होने लगा। तो इस खोज के दुरुपयोग के चलते इन्होंने जितना भी धन अर्जित किया था उसको एक संस्था में जमा किया। उन सारे रुपये पैसों को इनके निधन के 4-5 वर्ष बाद प्रत्येक वर्ष इनके पुण्यतिथि पर जो लोग साइंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया करते थे उन्हें पुरस्कार दिया जाने लगा, जो अभी तक जारी है और आगे भी जारी रहेगी। ठीक है, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो हम लोगों ने 11 प्रश्नों को देख लिया। अब हम लोग चलेंगे अपने 12वें प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नोबेल स्वीडन से नहीं दिया जाता है। अभी इसकी चर्चा हो रही थी कि भाई कौन सा नोबेल है जो स्वीडन से नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए इनमें से 6 में 5 जो है स्वीडन से दिया जाता है और 1 जो है स्वीडन से नहीं दिया जाता है। तो प्रश्न वही पूछ रहा है कि कौन से क्षेत्र में नोबेल जो है स्वीडन से नहीं दिया जाता है। तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल है वो स्वीडन से नहीं दिया जाता है। यह कहां से दिया जाता है? नॉर्वेगियन समिति, नॉर्वे में की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और आगे भी हजारों बार पूछा जाएगा। ओके, तो हम लोग चलेंगे 13वें प्रश्न की ओर। शायद इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को ना पता हो क्योंकि इसकी बातें नहीं हुई थी। प्रश्न है कि महात्मा गांधी को शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए कितना बार नामांकन हुआ, मतलब इन्हें कितना बार नॉमिनेट किया गया कि हाँ भाई इनको भी अवार्ड दे दो। तो इन्हें 5 बार नॉमिनेशन मिला है शांति के नोबेल के लिए। किस लिए? अहिंसा के लिए, अहिंसा के पुजारी थे ना, तो इसीलिए इन्हें शांति के नोबेल का 5 बार नॉमिनेशन मिला है इनको। लेकिन अफसोस इन्हें एक बार भी नोबेल नहीं मिल पाया। शायद उस वक्त नोबेल पुरस्कार जारी रहता, उस वक्त भी जारी था, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं दिया, मेरे समझ से परे है। अब नहीं दिया तो क्या करें, लेकिन इनका नामांकन 5 बार हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए सबसे जवान नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले को मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा। अब आप जानिए कि सबसे बूढ़े कौन है जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो प्रश्न है कि जॉन बी गुड इनफ ने जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए नाम बताया गया, जॉन बी गुड इनफ नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, 97 साल की उम्र में नोबेल प्राप्त किए। पिछले वर्ष ही रसायन विज्ञान में जॉन बी गुड इनफ को नोबेल मिला था। किस लिए नोबेल मिला था? लिथियम आयन बैटरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग मोबाइल लेते होंगे, मोबाइल लेने से पहले आप लोग रिव्यू देखते होंगे कोई भी साइट पर, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर जाकर, तो आप लोग वहां देखते होंगे कि बैटरी में लिखा रहेगा लिथियम आयन बैटरी। तो जी हाँ, लिथियम आयन बैटरी का यूज मोबाइल में बहुत धड़ल्ले से होता है, लैपटॉप में किया जाता है। तो उसी की खोज के लिए, उसमें और इनोवेशन करने के लिए, ठीक है, इन्हें 2 और लोगों के साथ रसायन विज्ञान में नोबेल प्राप्त हुआ था 2019 का। ठीक है, तो आई होप कि जॉन बी गुड इनफ का नाम आप लोगों ने याद कर लिया होगा। नाम ही देखिए, जॉन बी गुड इनफ, ऐसा ही नाम जो रहता है उन्हीं को नोबेल मिलता है। अच्छा, कभी आप लोगों ने सुना है कि गोलू, मोलू, रामू, श्यामू ये सबको नोबेल मिले? होता ही नहीं है, नाम ही वैसा होता है। ठीक है, वो पहले होता था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, अब तो नाम बड़े और दर्शन बड़े ही होता है। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न को, ज्यादा हो गया इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि बचपन बचाओ अभियान के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया। सबसे पहला प्रश्न कि कैलाश सत्यार्थी किस अभियान के प्रणेता थे, यह पूछा जाएगा कि बचपन बचाओ अभियान किसने शुरू किया था, तो कैलाश सत्यार्थी ने। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में सबसे यंगेस्ट मलाला यूसुफजई के साथ शांति के नोबेल से सम्मानित किया गया। यह बात आपको एकदम याद हो गई होगी। यदि आपसे सोते समय भी कोई पूछेगा, ए भाई बताओ कैलाश सत्यार्थी को नोबेल कब मिला, तो तुरंत निकलेगा 2014 एकदम। ठीक है, ये बातें हो गई, बाकी बातें आपको पता होगी बचपन बचाओ अभियान के बारे में, कैलाश सत्यार्थी के बारे में, मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले थे, और बाकी बातें हम नहीं करेंगे, हम लोगों को इनका बायोग्राफी नहीं पढ़ना है। अगले प्रश्न को देखना है। अगला प्रश्न है कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किसे की गई है। अब देखिए हम लोग वापस अपने वर्ष में आते हैं, 2020, जो अभी तक तो मनहूस ही गुजरा है, लेकिन देखिए याद करना पड़ेगा, हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 2020 का साहित्य का नोबेल, 2020 का साहित्य का नोबेल किसे दिया गया? लुईस ग्लुक को। कैसे याद रखना था ये तो आपको पता है कि लुईस से लिटरेचर और ग्लुक से ग्लूकोज। ग्लूकोज पीजिएगा तभी आपको लिटरेचर की समझ आएगी, नहीं तो ग्लूक को ग्लूक भी आप लोग लिख सकते हैं, जिससे आप लोग ग्लूक या लिख बोल सकते हैं कि लिखने के लिए लुईस ग्लुक को 2020 में साहित्य का नोबेल दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये है हमारे लुईस ग्लुक जी, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। देखिए इनका आपको कंट्री भी पूछा जाएगा, वो आगे बताया जाएगा कि ये किस कंट्री के निवासी थे, उससे भी प्रश्न बनेंगे। तब तक के लिए इनका आप लोग फोटो देखते रहिए, और इन्हें किस लिए मिला ये थोड़ा सा जानिए। फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस, इनकी आवाज के लिए, इनकी कवि वाली आवाज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये बातें हो गई, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए ये भी स्वीडन से मिलता है, बात हो गई। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है।
यह किसे दिया गया है। तो आप लोगों ने कल इन तीनों का नाम ट्रिक्स के माध्यम से याद रखा था। कैसे कि मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस सी वायरस हो जाए, तो वो लोग पहले डॉक्टर के पास ना जाकर पंडित जी के पास गया, तो पंडित जी बोले कि भाई ये तो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, एक हार लेना है, 1 टन राइस लेना है। ठीक है, एक हार लेना है और 1 टन राइस लेकर आना है, आपका हेपेटाइटिस सी वायरस ठीक हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। हार्वे अल्टर, हार से हो गया हार्वे अल्टर, राइस से हो गया चार्ल्स एम राइस और ह्यूटन हो गया माइकल ह्यूटन। ठीक है, 1 टन से माइकल ह्यूटन। ओके, तो आप लोग आसानी से याद रखिएगा और इससे ये बात भी आपका कंफर्म हो जाएगा कि भाई किस लिए दिया गया है, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। ओके, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि 2020 में केमिस्ट्री में नोबेल किस लिए दिया गया है, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। आप इन तीनों का फोटो भी देख सकते हैं। फोटो देख के करना क्या है, बस नाम याद रखिएगा, एक हार लीजिए और 1 टन राइस लीजिए, तो आपको इन तीनों का नाम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे कि भौतिक विज्ञान 2020 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, यह किसे दिया जाएगा, यह किसे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन तीनों का नाम भी हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद रखा था कि रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज को 2020 में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा फिजिक्स के क्षेत्र में। हम लोगों ने इनका नाम कैसे याद रखा था, ये तो आपको याद होगा। देखिए पहले तो हम लोगों ने ये बताया था कि यदि आपको एंड्रिया से इंडिया लिया था कि यदि आपको इंडिया में कुछ पाना है, कुछ गेन करना है, तो आपको पेन से रोज हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। यदि आपको इंडिया में कुछ करना है तो आपको पेन से रोज हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारे चीजों को मिलाकर हम लोगों ने एक ट्रिक तैयार किया था जिससे हम लोगों को आसानी से इन तीनों का नाम याद हो गया था। ओके, तो इतनी बातों को याद रखना है। अब देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र के बारे में जानिए। प्रश्न है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, यह किन्हें दिया गया है, तो इमैनुअल चारपेंटियर, जेनिफर ए डुडना और जॉन बी गुडना। तो इन्हें ए और बी मतलब इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर ए डुडना को दिया गया है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। अब हम लोगों ने इसे भी याद किया था कि देसी ट्रिक, आप लोगों को याद होगा हमारा देसी ट्रिक कि भाई आप लोग 4 पैर पर कब दौड़ सकते हैं, जब आप लोग दारू के नशे में हो, तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ हम लोग 4 पैर पर दौड़ रहे हैं। तो दारू क्या है, अल्कोहल क्या है, एक केमिकल पेय है। ठीक है, कार्बोनिक उसमें पानी रहता है, तो केमिकल पेय ही हुआ। तो 4 पैर यहाँ देखिए 4 पैर आएगा और दौड़ना। ठीक है, तो 4 पैर पर कब दौड़िएगा, जब आप लोग अल्कोहल के नशे में रहिएगा। अल्कोहल एक केमिस्ट्री का चीज है, आप लोगों को तो पता होगा। ठीक है, अब देखिए 2020 के शांति के नोबेल के बारे में प्रश्न है कि 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किनको दिया जाएगा, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। हिंदी इसका हो गया विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 के शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कब सम्मानित किया जाएगा, 10 दिसंबर को। अच्छा, इसको हमने किस ट्रिक के माध्यम से याद रखा था कि भाई विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कोरोना के समय में गरीबों की थाली में क्रांति ला दिया, अर्थात यह किसी को भूखा रखने नहीं दिया, तो गरीबों की थाली में क्रांति ला दिया। और हम लोगों ने क्रांति से शांति को रिलेट किया था ताकि आसानी से याद हो सके। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो गई। आई होप कि आपको भी ये सब स्ट्राइक कर रही होगी, प्रश्न देखकर आपको भी ट्रिक्स याद आ रही होगी। यदि नहीं याद आ रही है और आप लोगों ने किसी कारणवश कल का वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 21वें प्रश्न को। प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, 2020 में यह किसे दिया जाएगा, तो पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को 2020 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, इससे हम लोगों ने कैसे याद रखा था कि देखिए मिल मतलब मिल जो होता है, और ये हो गया रोबोट। तो जिस देश में बहुत सारे रोबोट और बहुत सारे मिल हो, मिल मतलब कारखाने, जिस देश में बहुत सारे रोबोट और बहुत सारे मिल हो, उस देश की अर्थव्यवस्था हमेशा बूस्टअप होती रहेगी, हमेशा बढ़ती ही रहेगी। उस देश की अर्थव्यवस्था कभी चौपट नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने आसानी से याद रखा था कि 2020 की, देखिए 2020 की अर्थव्यवस्था चौपट भी हो गई है। तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे देशों में जल्दी जल्दी रोबोट और मिल तैयार किया ताकि हमारी अर्थव्यवस्था बूस्टअप हो सके, बढ़ सके, बर्बाद ना हो। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अच्छा, इनसे प्रश्न आगे पूछा जाएगा कि किस लिए इन्हें नोबेल मिला था, तब मैं इनके बारे में और बताऊंगा। अब हम लोग देखिए 22वें प्रश्न को। 22वां प्रश्न है कि रोजर पेनरोज को किसकी खोज के लिए 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा,
यह देखिए, यह प्रश्न बहुत ही आसान है, बहुत ही लाभदायक प्रश्न है और आगे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आपका रेलवे में नहीं पूछा गया तो अगले वर्ष सीजीएल में पूछा जाएगा या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही जुझारू प्रश्न है, इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, प्रश्न को देखिए कि रोजर पेनरोज को किसकी खोज के लिए 2020 का भौतिकी का नोबेल मिलेगा। तो आपको पता होगा कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है, इसी की खोज के लिए इन्हें इस वर्ष का नोबेल मिला है। अच्छा, इसे आप लोग कैसे याद रखिएगा, तो देखिए पेन है, पेन आप लोग हमेशा ब्लैक पेन का यूज करते हैं ज्यादा। आप लोगों में से बहुत ज्यादा जब आप लोग एग्जाम देने गए होंगे तो ब्लैक पेन का यूज करते होंगे, आपसे शपथ पत्र लिखवाता है ना, तो उस समय ब्लैक पेन का यूज करते हैं। तो रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के लिए, रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के लिए 2020 में भौतिकी का नोबेल मिला है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली लुईस ग्लुक का संबंध किस देश से है। लुईस ग्लुक साहित्य का नोबेल, अब तो आपको 100% याद हो गया होगा कि साहित्य का नोबेल इस बार लुईस ग्लुक को मिला है। क्यों? क्योंकि बातें बार बार रिपीट हो रही है और आपके दिमाग में ये बातें स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल लुईस ग्लुक को मिला है। ये अमेरिका की कवित्री हैं, इनकी आवाज के लिए इनको इस बार का नोबेल दिया गया है, समझ लीजिए। ठीक है, तो और ज्यादा इनके बारे में कुछ करना नहीं है। अगले प्रश्न को देखिए, वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए प्रश्न पर कंसंट्रेट कीजिएगा, 2019 का पूछ रहा है, 2020 का नहीं कि आप लोग 20 खाद्य कार्यक्रम मार लीजिए। 2019 में शांति का नोबेल मिला था किन्हें? अबी अहमद, इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे। किस लिए मिला था? पड़ोसी देश इरिट्रिया से सीमा विवाद बहुत सालों से चल रहा था, उस पर काबू पाने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए अबी अहमद को पिछले साल शांति के नोबेल से नवाजा गया था। तो आई होप कि ये बातें आपको याद होगी। प्रश्न पूछा गया था कि अबी अहमद को किस देश से तनाव दूर करने के लिए मिला था, तो इरिट्रिया का। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? इथियोपिया के। ओके, 25वें प्रश्न को देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत जल्द हम लोग 25वें प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। प्रश्न है कि वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल किस लिए दिया जाएगा और किन्हें मिला है? पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को। तो नीलामी के नए तरीके की खोज के लिए, ठीक है, नीलामी में नए तरीके की खोज के लिए 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को मिलेगा। तो मैंने बताया था कि नीलामी मतलब क्या होता है? बेचना। बेचना मतलब खरीद बिक्री करना, खरीद बिक्री करना। ठीक है, बेचना में क्या होता है? नाप तोल करके आप लोग कुछ खरीदिएगा। आप लोग को यदि कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ नीलामी कर रहा है, तो आप कैसे खरीदिएगा? नाप तोल करके। तो नाप तोल से आप लोग आसानी से पॉल को याद रख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना होगी किस लिए मिला था। ठीक है, तो पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को नीलामी के नए तरीकों की खोज के लिए ही इस वर्ष का नोबेल मिला था अर्थशास्त्र में। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है फॉर इंप्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। ठीक है, तो ये बातें हो गई इनके बारे में, अर्थशास्त्र के नोबेल विजेताओं के बारे में। अब अगले प्रश्न को देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि सर वेंकट रमन को किस कार्य के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था। तो रमन का नाम आप लोगों के सामने आते ही रमन इफेक्ट आता होगा याद। ठीक है, तो इन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ। देखिए प्रश्न ही बता रहा है कि वेंकट रमन को, एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता था कि नोबेल किस वर्ष मिला, तो वेंकट रमन को नोबेल 1930 में मिला। और किस लिए मिला? रमन प्रभाव और प्रकाश के प्रकीर्णन में खोज के लिए। आप लोगों को यह बताना है कि रमन प्रभाव क्या है। ये बातें आप लोगों को ऊपर नहीं नीचे कमेंट करके बतानी है कि रमन प्रभाव क्या है। ठीक है, ये बात आप लोग कमेंट करके बताइए। ये आपसे आज का दूसरा प्रश्न है। ओके, तो हम लोग चलेंगे 27वें प्रश्न की ओर। फिर से एक भारतीय के बारे में जानेंगे जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। प्रश्न है, भारतीय मूल के एकमात्र किस वैज्ञानिक को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हरगोविंद खुराना का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ये बात जान लीजिए कि हरगोविंद खुराना को किस लिए और किन किन के साथ किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा में। तो देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होले के साथ जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य की व्याख्या। यह महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि भाई हरगोविंद खुराना को किस लिए नोबेल मिला था। तो जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य की व्याख्या के लिए। ठीक है, जेनेटिक कोड की प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य की व्याख्या के लिए इन्हें 1968 में
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चिकित्सा शास्त्र में। आई होप कि आप लोगों ने अरविंद खुराना का नाम सुना होगा और इनसे संबंधित डाउट्स अब क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित किया गया? तो देखिए 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित किया गया। क्यों भाई? तो विश्व के अर्थशास्त्र में इनकी कल्याणकारी योगदान के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित किया गया है। तो इनसे संबंधित आपसे सिर्फ वर्ष ही पूछेगा यदि पूछा तो, कि अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित किया गया? तो 1998 इनका वर्ष याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका वर्ष है। ठीक है, अब हम लोग अपने 29वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 29वां प्रश्न है कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को किस लिए 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अभिजीत बनर्जी को इनकी पत्नी के साथ, एस्टर डुफ्लो पत्नी का नाम था, उनके साथ 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित किया गया था। किस लिए भाई? तो वैश्विक श्रेणी पर गरीबी उन्मूलन के प्रयास के लिए। वैश्विक श्रेणी पर गरीबी उन्मूलन के इन लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए, इसलिए पति पत्नी इन दोनों को अर्थशास्त्र के नोबेल से सम्मानित किया गया था 2019 में। ओके, आई होप इनकी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग अपने लास्ट प्राइज की ओर चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा अंतिम प्रश्न है कि कितने लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 4 लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब हम इनका नाम किन्हें किन्हें सम्मानित किया गया है, इनका नाम पहले जान लेते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि उनको ट्रिक से याद रख पाए। तो देखिए, मैडम क्यूरी को भौतिक विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में, जॉन बर्डिन को फिजिक्स में, फ्रेडरिक सेंगर को केमिस्ट्री में, कल मैंने बताया था, और लिनस पॉलिंग को, ये मैंने नहीं बताया था, रसायन शास्त्र एवं शांति क्षेत्र में। तो इन चारों लोगों को 2 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब देखिए चारों का नाम क्या है? मैडम क्यूरी, जॉन बर्डिन, फ्रेडरिक सेंगर और लिनस पॉलिंग। तो आप लोग आसानी से आप याद रख सकते हैं, मैडम और जॉन फ्रेंडली है। ठीक है, कैसे याद रखिएगा? मैडम और जॉन फ्रेंडली है। ठीक है, मैडम और जॉन फ्रेंडली है, आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। मैडम और जॉन जो है फ्रेंडली है, बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूं, आप लोग आसानी से याद रखिएगा। मैडम से मैडम क्यूरी, ठीक है, जॉन से जॉन बर्डिन, फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर और ली से लिनस पॉलिंग। तो आप लोग आसानी से आई होप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख पाइएगा, ताकि आपसे आगे आने वाले परीक्षा में कभी छूटे ना कि भाई कितने लोगों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा कि मैडम और जॉन जो है फ्रेंडली है। ठीक है, मैडम और जॉन फ्रेंडली है। ओके, तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे कमेंट में करके जवाब दीजिए। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगले दिन, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।